देखो आप बोलो, पॉपुलेशन वैरियंस किसे कहते हैं और सिंपल वैरियंस किसे कहते हैं। पॉपुलेशन वैरियंस को हमेशा मैंने बताया था सिग्मा स्क्वायर से डिनोट करते हैं। इसका इसका इक्वेशन क्या होता है, समेशन ऑफ एक्स आई माइनस म्यू डिवाइडेड बाई एन, है ना। इसका होता है समेशन ऑफ इसका इक्वेशन होता है रूट। इसका देखो, यदि इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन की बात की जाए, आ गया क्या? यार आप यही बात से कर संभव यार, और भी चले जाएंगे। अब एक दिन संभव महादेव के पास। हम्म। और ये था बेटा पॉपुलेशन वेरिएंस, और यही है स्टैंडर्ड डिवीजन की यदि बात करें, यहाँ पे स्क्वायर होता है बेटा। तो स्टैंडर्ड डिवीजन की बात यदि करो, तो पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डिवीजन क्या होता है, रूट बस सिग्मा एम नोटेशन ये हो जाएगा, और यहाँ पे इक्वेशन चला जाएगा पॉपुलेशन वेरिएंस, यहाँ पे चला जाएगा सिंपल वेरिएंस। ठीक है। तो इसके यूज समझाता हूँ। अच्छा, मैंने यूज करके दिखाया भी था, क्या बताता है कि मेजर ऑफ डिस्पर्सन समझाया था, और स्टैंडर्ड डिविएशन बताना मुझे बाकी था, है ना। तो स्टैंडर्ड डिविएशन बताना बाकी था। वेरिएंस मैंने बताया था, आपको याद होगा कि एक्चुअली ये दो वेरिएंस के थ्रू दो डेटा सेट, डेटा ए और डेटा बी, जैसे डेटा ए जो है उसके स्प्रेड एरिया ये है, और डेटा बी के स्प्रेड एरिया ये है, तो आप वेरिएंस कैलकुलेट करके ये बता सकते हो किसका डिस्टेंस ज्यादा है। ये बताया था ना कि जिसका सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर है, उसकी वो उसका वेरिएंस, उसका मेजर ऑफ डिस्पर्सन ज्यादा होगा। ये हम पढ़े थे, याद करिए, है ना ये सोना। तो फिर ये स्टैंडर्ड डिवीजन को भी मैंने तो थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन किया था, स्टैंडर्ड डिवीजन और वेरिएंस में क्या डिफरेंस बताओ। वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिवीजन में क्या डिफरेंस बताओ बेटा। देखो, यदि वेरिएंस 16 है तो स्टैंडर्ड डिवीजन क्या हो जाएगा 4, रूट रूट ही तो है, रूट हटाई, तो इस वैल्यू यहाँ से क्या हो रही है, छोटी हो रही है, बस यही तो हो रहा है। तो एक ही मेजर को करने में दोनों ही हेल्पफुल होते हैं, बट स्टैंडर्ड डिवीजन का कुछ और यूज है, देखो ध्यान से। स्टैंडर्ड डिवीजन को हम स्टैंडर्ड डिवीजन का यूज करके हम डेटा पॉइंट को फाइंड करने में हेल्प करते हैं कि हमारी जो डेटा पॉइंट है एग्जैक्ट कहाँ पे लाई कर रही है, मतलब क्या इसका सेंस बनता है। लेट से हमने आपको म्यू बताया कि 200 है, ठीक है, और सिग्मा जो था हमारा, देखो सिग्मा एक्चुअली स्टैंडर्ड डिवीजन के रिस्पेक्ट में एक फार्मूला है, पहले वो लिख दूं आपको। तो स्टैंडर्ड डिवीजन के रिस्पेक्ट में एक हमारे पास फार्मूला है, इंपिरिकल फार्मूला, इंपिरिकल फार्मूला बिहाफ ऑफ स्टैंडर्ड डिवीजन के रिस्पेक्ट में है। जैसे देखो ये हमारा बेटा यहाँ पे देखो, ये डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन है, ये डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट है, तो ये डेटा का मिड पॉइंट यही होगा ना हमारा, बताएं सब लोग, यही होगा ना मिड पॉइंट। डेटा का मिड पॉइंट यही हुआ, ये म्यू है हमारा, ये सोनू, ये आपका म्यू है नहीं, ये सब लोग बताओ, ये हमारा म्यू, इसी को तो म्यू कहते हैं, यदि इसे पॉपुलेशन को तो इसे म्यू कह सकते हैं ना। तो म्यू प्लस सिग्मा करोगे तो किधर शिफ्ट करोगे, खुद ना, राइट या लेफ्ट। राइट जाएंगे, म्यू प्लस सिग्मा करो तो यहाँ पहुंचोगे समथिंग, ये वैल्यू म्यू प्लस सिग्मा कुछ ना कुछ घट बढ़ेगी, और म्यू माइनस सिग्मा तो यहाँ पहुंचोगे, म्यू माइनस सिग्मा ये होगी वैल्यू। तो म्यू प्लस सिग्मा और म्यू माइनस सिग्मा जो ये एरिया है, ये जो एरिया है, तो ये जो एरिया, इस एरिया में टोटल डेटा, जैसे इस पूरे डेटा 100% लाई कर रहे हैं, बट इस डेटा में इस एरिया में 68% डेटा लाई करते हैं। समझ में आया कि यदि आप म्यू की जो भी वैल्यू आ रही है, उसमें वन स्टैंडर्ड डिवीजन लेफ्ट और वन स्टैंडर्ड डिवीजन राइट चले जाओ, तो इस एरिया में टोटल कितने परसेंट डेटा लाई करते हैं, 68%। ये फिक्स होता है। बट म्यू प्लस टू सिग्मा, और म्यू प्लस टू सिग्मा, तो कुछ आगे बढ़ोगे उस सिग्मा से, और म्यू माइनस टू सिग्मा यदि जाओगे, तो इस एरिया में टोटल डेटा का कितना परसेंट लाई करता है, ये जो एरिया है, ये जो डेटा है इस एरिया में 95% लाई करता है, कितना करता है,
और म्यू प्लस 3 सिग्मा और म्यू माइनस 3 सिग्मा, इस एरिया के बीच में टोटल अमाउंट डेटा का 99% लाई करता है। कितना लाई करता है? 99.9%। समझ में आया? 99.7% बेटा, 9% नहीं, 7%। इंपिरिकल फार्मूला को यदि समझाऊं कि ये ऐसा है, म्यू प्लस सिग्मा और म्यू माइनस सिग्मा, इस एरिया में 68% डेटा लाई करता है। म्यू प्लस 2 सिग्मा और म्यू माइनस 2 सिग्मा, इसके बीच में 95% डेटा लाई करता है। और म्यू प्लस 3 सिग्मा और म्यू माइनस 3 सिग्मा, इसके बीच में 99.7%। एक पॉइंट बताओ, 99.7 के बाद कितने परसेंट डेटा लैक हो रहा है? 0.3%। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि 0.3% डेटा किस, 0.3% डेटा का क्या होता है? 0.3% डेटा कितना हो गया? क्योंकि 99.7 तक का तो मेजरमेंट है, उसके बाद का तो मेजरमेंट नहीं है। तो वो उसका, तो ये अकॉर्डिंग टू इंपेरिकल फार्मूला ये क्या है हमारे लिए? आउटलायर। मतलब म्यू प्लस 3 सिग्मा और म्यू माइनस 3 सिग्मा से जो लोअर डेटा है, मतलब यू है, इससे लोअर डेटा जो है म्यू माइनस 3 सिग्मा, म्यू प्लस 3 सिग्मा, इससे जो लोअर डेटा है और इससे जो ग्रेटर डेटा है, मतलब इस एरिया का जो डेटा है उसके लिए आप आउटलायर। क्या है ये? और समझ में आया आपको? म्यू प्लस सिग्मा और म्यू माइनस 3 सिग्मा से जो लेस डेटा है दैट इज कॉल्ड आउटलायर, है ना? अब ये क्वेश्चन करते हैं। अब दूसरी देखो, तो ये जो वर्किंग फ्लो है, ये स्टैंडर्ड डिविएशन के रिस्पेक्ट में, ये जो है किसके रिस्पेक्ट में? स्टैंडर्ड डिविएशन के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में बताओ? स्टैंडर्ड डिविएशन के रिस्पेक्ट में, है ना? तो यही चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान से देखो। जैसे लेट से क्वेश्चन करता हूँ, क्वेश्चन लिखना सब लोग लिखना। वैसे एक लेट से देखो, एक म्यू हमारा गिवन था 200, ठीक है? सिग्मा गिवन था 10, ठीक है? और एक्स आई गिवन है, सपोज करो 220। अब बताओ ये कहाँ पे लाई करेगा? ये कहाँ पे लाई करेगा? जैसे लाइक 220 220। इसको क्लास से बाहर कर दूं मैं? इतना बड़ा गधा है ये, क्यों उम्र के मैं लिहाजा कर रहा हूँ, इसको डांट के ना बता रहा हूँ। अजीब इंसान है यार, इसको पढ़ना है नहीं तो बकवास करने की बात। इसको भी हम समझाते हैं 20 क्लास में, या तो आओ मत, और आओ तो जाओ मत। दिमाग खराब, लक्ष्य का दोस्त था ये, है नहीं है? पहले अच्छा दोस्त नहीं है, फिर भगा दूं ना? अच्छा तुम बोल रहे हो इसलिए भगा दूं? हाँ। खाना देखा तो देखो, ये म्यू है ना हमारा, ये म्यू है ना? तो अब देखो बेटा, ये एक साइड 220 कहाँ पे लाई करेगा? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि वेयर अवर 220 लाइज, इसमें 220 कहाँ पे लाई करेगा? अभी से एक चीज और देख लो, किस किस को मना करे यार, इसमें तो हमारे, देख लो कैसे कर रहा है, देख लो इधर, देखिए क्या है ये क्या है यार? देख 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 रहे हो क्या? ये देख लो क्या कहे, लवीज क्या कहे? किस किस को समझाया जाए? बाल बड़ा करीबी है बंदरों के जैसे। यही बच्चा था, यही बच्चा था, देखना ये वो भी पूरा हो गया। चलो देखो सब लोग, तो ये हमारा म्यू है, ठीक है? ये जस्ट एग्जांपल दिए हुए हैं। मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ आपको बहुत ज्यादा साइन? एक जगह बैठ लो, या तो बाहर या तो अंदर। एक नहीं, आप 2 घंटे में 5 6 बार जा चुके हो बाहर। ऐसे डिस्टर्ब तो मत करो कम से कम हमें। तो कॉल्स बाहर जाके करा करो ना, अटेंड बाहर ही डाल दिया तो फिर क्लास के बाद एक्स म्यू की वैल्यू कितनी हमारी है? 220, है ना? म्यू की वैल्यू कितनी है हमारी? 220। तो मैं पूछूं आपसे कि एक्स एक्स आई नहीं, सॉरी, म्यू की वैल्यू तो 200 है ना सिर्फ। अब मुझे बताओ कि ये एक्स आई कहाँ पे बिलोंग करेगा? म्यू स्टैंडर्ड डिविएशन के रेस्पेक्ट में इधर या इधर? कैसे कैसे इंश्योर करोगे? तो ये इसके लिए हमें जेड स्कोर निकालना पड़ता है बेटा। इसके लिए क्या करना पड़ता है? म्यू से कितने स्टैंडर्ड डिविएशन लेफ्ट या राइट, मतलब ये स्टैंडर्ड डिविएशन के रेस्पेक्ट में ना हमारे पास इंफॉर्मेशन है, हमें ऐसा तो इंफॉर्मेशन है नहीं। अरे यहाँ पे 2 के बाद 220 है कि 240 है, ये हमें थोड़ी आइडिया है। डेटा का बिन्स थोड़ी पता है आपको।
बस आपको एक रेंज बताया कि डेटा का जो मिड पॉइंट है वो 200 है, उसके बाद कहाँ तक आगे गए हो कहाँ तक पीछे, वो हमें कोई आइडिया नहीं है। यस और नो? बट एक हमें इन्फॉर्मेशन है कि म्यू प्लस सिग्मा और म्यू माइनस सिग्मा के बीच में इतना परसेंट डेटा लाई करता है, हमें इतना पता है। तो मतलब हमारी जो भी बातें होंगी बस स्टैंडर्ड डिविएशन के रिस्पेक्ट में की जाएगी। तो जेड स्कोर के थ्रू निकालना पड़ता है। जेड स्कोर हमें वो डेटा पॉइंट बताता है और स्टैंडर्ड डिविएशन के रिस्पेक्ट में कि कहाँ पे लाई करता है। तो जेड स्कोर निकालो। जेड स्कोर का फॉर्मूला होता है एक्स आई माइनस म्यू डिवाइडेड बाई सिग्मा। तो एक्स आई कितना बताओ, 220, माइनस म्यू कितना है बेटा, 200, डिवाइड बाई सिग्मा कितना है बताओ कितना होगा, 20 डिवाइडेड बाई 10, 2 आया। और 2 पॉजिटिव में है या निगेटिव में? तो 2 वन स्टैंडर्ड डिविएशन और 2 स्टैंडर्ड डिवीजन राइट, यहीं पे लाई करेगा ना 220। ये म्यू के रिस्पेक्ट में, ये आपके स्टैंडर्ड डिवीजन के रिस्पेक्ट में आया कि ये एरिया, अब ये हमारी ये जो है ये है हमारा, यहाँ पे लाई करेगा। ये हमें क्लियरेंस हुआ कि ये डेटा के अंदर लाई कर नहीं, ये डेटा के अंदर लाई कर। डन। डन। यही ना, ये डेटा पॉइंट है जहाँ पे हमारा 220 लाई कर। इस तरह के कुछ क्वेश्चंस और अटेम्प्ट कर लेते हैं, फिर इस पे आएंगे। देखो क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, लिखो सब लोग। इंडिया, इंडिया, इसको सब लोग सॉल्व करना अपने पेन पेपर से। द एवरेज आईक्यू इज, एवरेज आईक्यू इज 100 आउट ऑफ 120, है ना? स्टैंडर्ड डिविएशन, वो लिखने की जरूरत नहीं, समझा आपको समझाया कि 100 में 100 नहीं है, आउट ऑफ 120 में 100 है। 100 में 100 समझ गए? एवरेज आईक्यू की स्टैंडर्ड डिविएशन 15। डू यू एक्सपेक्ट, डू एक्सपेक्ट टू, डू एक्सपेक्ट टू, how much population, how much population which, how much population which IQ level is lower than 85, निकालो तो। कितने 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 परसेंट पॉपुलेशन ऐसे है जिसका जो क्वेश्चन है, ये देखिए। करो तो इसको सॉल्व करो तो तुमने, करो तो एक बार सब लोग करिए। हमने क्या क्या दे रखा है, मैं थोड़ा आइडिया दे दूं। हम क्या क्या दे रखे, एवरेज, एवरेज इंडिया इन इंडिया द एवरेज आईक्यू, पूरे इंडिया की बात कर रही है, मतलब पॉपुलेशन की बात की जा रही है। और पॉपुलेशन की एवरेज, एवरेज मतलब क्या होता है, मीन। मीन यू तो होता है, और म्यू को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, मीन को ही तो म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं ना। तो म्यू कितना गिवन है, 100। स्टैंडर्ड डिविएशन कितना गिवन है, 15। और 85 क्या है हमारा, एक्स आई। इसी यही तो निकालना, एक्स आई जो है 85, इसके बीच में कितनी परसेंट टैली करो, कंस्ट्रक्ट करो, ग्राफ ड्रा करो, बताओ कितना परसेंट, सोचो जरा। कर लिए सब लोग, कर लिए, डन और नॉट डन? कर लिए साहिल? मैं बताऊं, देखो ये पॉपुलेशन ग्राफ ड्रा कर तो इट समथिंग लुक लाइक दिस, कुछ ऐसा दिख रहा है। इसका मिड पॉइंट तो ये हो गया म्यू, हो गया ना ये 100, यस। तो और हमारा एक्स आई 85 है, तो जेड स्कोर निकालो। एक्स आई माइनस म्यू, यही था ना फॉर्मूला। तो एक्स आई कितना है, 85 माइनस 100 डिवाइड बाई 50, -1 आ रहा है, मतलब -1 स्टैंडर्ड डिविएशन, तो -1 इधर ना हुआ।
लेफ्ट में आया और उसका क्वेश्चन पढ़ो क्या पूछ रहा है, लोअर देन 85 से लोअर मतलब इस एरिया में कितने परसेंट डेटा लाई कर रही है, ये पूछना चाह रहे हैं ना आपसे, यही पूछना चाह रहा है ना। तो बताओ कैसे निकालोगे। हमने पढ़ा था ना म्यू प्लस सिग्मा, देखो करो एक बार अपने इंग्लिश करो ट्राई, तब मैं बताऊंगा। इस एरिया में पूछना चाह रहा हूँ कितना परसेंट डेटा लाई कर रही है, आप कोई सी भी फार्मूला को यूज करो इस क्वेश्चन में कितना परसेंट। देखो तो मैं बताता हूँ उसको। देखो इसके लिए ना बेसिकली जेड टेबल देखते हैं, इसके लिए क्या देखते हैं, जेड टेबल। इसलिए इसके लिए क्या देखते हैं, जेड टेबल है। में क्या यूज करते हैं, जेड टेबल। देखो जब भी ये ऐसी सिनेरियो हो इतना परसेंट इतना अमाउंट, तो हमारे पास एक जेड टेबल है जो ये काम करने में हेल्प करेगा। जेड टेबल कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखो यहाँ पे जाना है, यहाँ पे देखना है जेड टेबल जहां से देखो ना उससे लेफ्ट एरिया में बिलोंग करता है कितना परसेंट देता है। ठीक है, देखो कैसे देखते हैं, यहाँ से सर्च करो जेड टेबल, जहां से ऐसे जेड टेबल, ये रहा हमारा जेड टेबल है ना। देखो ये बताएगा कि आपको, देखो देखो तुमने यहाँ देखो, तो बता रहा है ना कि जो वैल्यू बताएगा इस एरिया का लेफ्ट है, जहां से देखो देखो -1 से देखना था, इसको देखो ऐसा दिखाया जाता है -3.4 इधर से, जैसे इसको देखना है ना, देखो -3.46, तो कैसा देखोगे, -3.4 ये हुआ और 0.6 ये हुआ, मतलब ये वाली वैल्यू की बात की जा रही है। मतलब ये 0.6 इधर से लेना होता है, तो हमें क्या देखना, -1, तो -1 को -1.0 कहा जा सकता है, नहीं कहा जा सकता, बताओ। कर सकते हैं ना -1 को -1.0। देखो -1.0 कितनी परसेंट रहता है बताओ, 0.1, तो क्या इसे हम इसको हम 15% कर सकते हैं, आ जाओ आ जाओ, क्या हम 0.587, तो क्या इसे 15% डेटा कर सकते हैं? क्या हुआ तुम्हारा, कर लिए, कल करना है, तो कल ज्वाइन करना, नहीं करना, ज्वाइन कर लो। पैसे कितने देंगे, फाइनल बात हुई, अपने मन से बात नहीं कर पाया। नहीं है बेटा, तुम समझ में है, तो हम कह सकते हैं, आप तुम सर सर मत किया करो ज्यादा, उसको पूछो कि बलिराम वो थोड़ी हो रहा है,
उसे साफ क्लियर वर्ड में कहो, सर मैं ज्वाइन 3 दिन हो गए मुझे आते हुए, ऑफर लेटर तो दो एटलीस्ट। मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, इसकी कोई तुम्हारी अटेंडेंस लगती है, पंच होती है, कुछ नहीं, तो फिर किस बिहाफ पे तुम कल को उनको उनसे करोगे? 1 मंथ वैसे चले गए, तुम्हारा ज्वाइनिंग क्या करे, कल से हो रही है, और पिछले 5 3 दिन से जा रहे हैं, उसका क्या? फिर ये सब कॉर्पोरेट में बहुत गंदा चीज है, बहुत ज्यादा गंदा है। चाय कॉफी कुछ देता है वहां जाने पे? चाय कॉफी कुछ देता है? उसको बोलो एकदम फेस टू फेस, कट टू कट बात होनी चाहिए कि सर यहाँ पे जो मैं आ रहा हूँ, इसका किस किस भी आप में आ रहा हूँ, या इसका कुछ होगा ना? बस तो सब तरह से जोली है मुझे लग रहा है। तो अब देखो यहाँ से, यदि मैं आपको -1 से लेस डेटा कितनी परसेंट है, 50%, यदि मैं कहूँ कि -1 से ग्रेटर कितने परसेंट डेटा है, तो क्या बताओगे आप, बताओ? 85, मतलब पूरे का वन -0.587 है ना? तो जो भी वैल्यू आ रही है वो आपको पता चल जाएगा नहीं, पूरा वन है ना ये? क्या ये डेटा -1.0 टेबल में बता रखा है, -1.0 पे कितने परसेंट डेटा लाई करती है? -1.0 पे कितने परसेंट डेटा लाई करती है, कितनी अभी दिख तो रहा है? इसको 15% दिखा सकते हैं ना? 0.158 को 15% डेटा कह सकते हो बेटा, समझ में आया? तो ये था हमारा जेड स्कोर का यूज। जेड स्कोर हमेशा ये जो वैल्यू लाएगा ना -1, ये स्टैंडर्ड डिवीजन के रेस्पेक्ट में इसको देखोगे, इसका जब भी देखोगे ना, कुछ भी देखोगे, इसको हमेशा किस रेस्पेक्ट में देखोगे, स्टैंडर्ड डिवीजन के रेस्पेक्ट में। नॉर्मली इस पे वर्क नहीं कर सकते, समझ गए? इसको स्टैंडर्ड डिवीजन के रेस्पेक्ट में देखना होगा, और इससे देखो जेड स्कोर एक और काम करने में हेल्प करता है, स्टैंडर्ड डिवीजन का यूज करके डेटा को स्टैंडर्डाइजेशन करने में भी हेल्प करता है, डेटा पे स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन स्टैंडर्डाइजेशन कहाँ पे लिखी जाएगी? हमारे पास एक डेटा सेट था, हम लोग लिखना है इसको। हाँ, ये डेटा है। इस डेटा का रेंज क्या है बेटा, बताओ, 2 से लेके 8 तक। अब मुझे इस डेटा का जो स्केल डाउन करनी है, ये इसका यूज होता है स्टैंडर्डाइजेशन का, मेन यूज होता है आउटलायर हैंडलिंग में। आउटलायर हैंडलिंग क्या होता है, समझना ध्यान से। जैसे आउटलायर में होते हैं बड़े वैल्यू, है ना, आउटलायर किसी कहते हैं, जो पूरे डिस्ट्रीब्यूशन से डिफरेंट है ना, जो काफी बड़े हो, उस केसेस में इसका यूज होता है, क्योंकि आउटलायर को डिलीट तो हम कर ही नहीं सकते, उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू के साथ कर सकते हैं, तो इसकी हम वैल्यू को डिक्रीज कराते हैं। ये 2 से 8 तक के है ना, जिसका रेंज मतलब डिक्रीज करा के छोटा करेंगे, कैसे देखो, इसके हर एक पॉइंट पे स्टैंडर्डाइजेशन लगाओ। तो स्टैंडर्डाइजेशन करने सभी पे चलो जेड स्कोर लगाओ, जेड स्कोर लगाओगे तो बताओ इसका मिड पॉइंट क्या है, बताओ? पूछो कितना है, बताओ ना कितना है मेन? तो 5 आया, तो ये मिड पॉइंट आ गया है ना? देखो ये था हमारा एक्सरसाइज, यदि मैं एक्सरसाइज सबका लिखूं तो ये है ना 2 4 4, सबका लिखो 2 4। नहीं, इस एक्सरसाइज लिखने की जरूरत क्या है? अब सबका जेड स्कोर निकालो, सबसे पहले एक एक करके सबका निकलेगा ना, जेड स्कोर सबसे पहले किसका निकलेगा, 2 का, तो 2 का क्या हो जाएगा फॉर्मूला बताओ? और सिग्मा गिवन है 1, ठीक है, म्यू कितना है 5, तो 2 का कितना हो जाएगा बताओ, एक्स आई माइनस म्यू, तो एक्स आई कितनी है 2,
निकाले 5 डिवाइडेड बाई 1 कितना हो गया बताओ, -3 हुआ। इसका सबका निकालो कितना आएगा बताओ, इसका में कितना आएगा, 4 का कितना आएगा, 4 -5 1 हो जाएगा ना, +1 तो -1 नहीं नहीं -1 ठीक है। बताओ सबका ये भी 1, इसका कितना है 6 - 5 1/1 तो 1 हो गया, 5 का क्या हो जाएगा 0। तो क्या हो गया -3 है ना। तो देखो इस पूरे डेटा को यदि मैं लिखूं प्रॉपर तरीके से तो क्या है, डेटा ऐसे कन्वर्ट हुआ ना, ये क्या था -3 -1 -1 -1, ये कितना हो गया 1 0 1 0 3 है ना। ये 3 और ये है, ये कितना हो जाएगा बताओ। हाँ और ये 4 का -1। हेलो। हाँ जी बताइए। मैं ऊपर में 13 नंबर में, आप कहाँ हो। ऊपर में हूँ। ये हमने नहीं किया। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये पूरी डेटा बेटा आप ध्यान से देखो तो क्या ये डेटा -1 से -3 से 3 के बीच में सेपरेट हो गई नहीं हो गई। पूरी डेटा जो थी 2 से 8 के बीच में सेपरेट थी, कहाँ थी ना। तो इस डेटा का जब स्केल डाउन करूं, अब इसकी ड्रा करो, तब इसका म्यू कितना हो गया 0। अब इसका निकालो म्यू ना तो 0 आएगा। और पूरी डेटा -3 से 3 के बीच में डाउन हो गई ना डेटा देखो। इस ऐसा जब आपके डेटा के अंदर बड़ी वैल्यू भी होती तो भी ऐसा स्केल डाउन हो जाता। तो यदि आप अपनी डेटा पे जेड स्कोर लगाते हो, अभी हमने ऐसा क्यों हुआ क्योंकि जेड स्कोर लगाया। आ जाइए रोहित, रोहित आ जाइए, आ जाइए रोहित, ऐसे ऐसे आइए आइए रोहित, आइए 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 बैठिए आइए। तो ये आप समझो जेड स्कोर का यूज क्या है कि इसमें आपने डेटा पे स्टैंडर्डाइजेशन के, देखो यदि डेटा पे आप जेड स्कोर लगाते हो, मतलब बैठिए, यदि हमने डेटा पे हमने जेड स्कोर लगाया, इस पूरे डेटा पे यदि हमने जेड स्कोर लगाया, तो जेड स्कोर लगने के बाद यदि डेटा का म्यू 0 हो गया और सिग्मा बिकम 1, ध्यान से सुनना, यदि जेड स्कोर डेटा पे लगाए और म्यू की वैल्यू 0 हो गई, सिग्मा बिकम 1, दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड नॉर्म, जिसको क्या कहते हैं स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। समझ में आया। बट यदि इसी को हम स्टैंडर्डाइजेशन भी कहते हैं। देखो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कब कहेंगे, इस डेटा का फॉलो कब करेगा, जब आपका व्यू 0 हो जाए। बट यदि डेटा पे आप जेड स्कोर लगाओगे तो हमेशा स्टैंडर्डाइजेशन इसे कहा जाता है। जेड स्कोर जैसे ही लगेगा इस प्रोसेस हो क्या कहते हैं स्टैंडर्डाइजेशन। इससे क्या होता है, डेटा की स्केलिंग डाउन होती है। स्केल डाउन हुआ ना, 2 से 8 था, 3 से 3 के बीच में हो गया। और स्टैंडर्डाइजेशन जैसे एक और बड़ी जो है नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन नॉर्मलाइजेशन क्या होता है बता सकते हो। एक हुआ स्टैंडर्डाइजेशन और एक हुआ नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है सो सुनो। जैसे देखो एक चीज बताओ, स्टैंडर्डाइजेशन में जो डेटा का रेंज है ये कोई फिक्स हो सकता है हमेशा, कुछ भी हो सकता था नहीं। बट यहाँ पे देखो नॉर्मलाइजेशन में फिक्स होता है, जो सबसे बड़ी वैल्यू है उससे पूरी वैल्यू में डिवाइड होगा। जैसे लेट से इमेजेज है तो इमेजेज आपका ऐसे लेट से हो सकता है, तो जिस एरिया में आपका इमेज होगा उसका पिक्सल का लेंथ ज्यादा होता है ना। तो यहाँ पे देखो इस यदि मैक्स और पिक्सल की लेंथ हो कितनी सकती है, 0 से 256 से बड़ी तो हो ही नहीं सकती है। या तो यहाँ पे 0 रखे और TR 264, यहाँ पे 0 रखो या तो वाट एवर वैल्यू रखो। बट इसमें जो सबसे बड़ी मैक्सिमम वैल्यू उसमें से सबसे डिवाइड कर दी जाएगी, उससे सब में डिवाइड कर दिया जाएगा। मतलब जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी, मतलब इस पूरे इंटायर डेटा में जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू होगी
उससे सभी वैल्यू में डिवाइड कर दिया जाएगा जितने भी डेटा पॉइंट्स हैं। तो यदि कोई भी वैल्यू में डिवाइड करोगे तो क्या जीरो या जीरो कर, यदि 265 भी हुआ तो 265 से 265 डिवाइड होगा 1। क्या जीरो से 1, जीरो से लेके 1 उससे बड़ी वैल्यू हो सकती है कभी भी? तो ये नॉर्मलाइजेशन में होता है। स्टैंडर्डाइजेशन में क्या होता है, डेटा एक स्पेसिफिक रेंज में कन्वर्ट होता है, जबकि नॉर्मलाइजेशन में आप करते हो जो डेटा, सॉरी स्टैंडर्डाइजेशन में डेटा का कोई स्पेसिफिक रेंज नहीं होता, जबकि नॉर्मलाइजेशन में डेटा का एक स्पेसिफिक रेंज होता है -1 से 1। क्या हमारे पॉइंट बच पड़ा है यार? सब लोग क्लियर हुआ आपको ये सब लोग? इसे कहते हैं नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन का मतलब है, देखो दोनों का काम एक ही है, डेटा के स्केल डाउन करना। बट एक डेटा को कैसे डाउन करता है, अकॉर्डिंग टू देयर डेटा। और एक होता है जो फिक्स 0 से 1 के बीच में करता है। जब जैसा सिनेरियो हो वैसा यूज करो। जब आपको पता है कि वैल्यू मैक्सिमम 0 से 1 के बीच में होती है, तो आप उसको कन्वर्ट कर दो, है ना? समझ में आया? तो देखो ये हुआ नॉर्मलाइजेशन। अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन देखिए, इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखिए। आप थ्योरेटिकली समझ में आया नहीं, ऐसा मुझे बताइए। ये था हमारा थ्योरेटिकल पार्ट। अब इसे प्रैक्टिकल को इम्प्लीमेंट करने की। डन। डन। ये था स्टैंडर्डाइजेशन और नॉर्मलाइजेशन। यही हमारा डिफरेंस है स्टैंडर्डाइजेशन और नॉर्मलाइजेशन में। तो आपसे पूछा जाता है व्हेन यूज स्टैंडर्डाइजेशन या व्हाट इज यूज ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, तो आप क्लियरली कर सकते हो स्टैंडर्डाइजेशन हेल्प्स टू फाइंडिंग ओवर आउटलायर, है ना? आउटलायर मतलब जब वो क्या हेल्प करता है, स्टैंडर्डाइजेशन। समझ में आया? और बात यही है, यही चीज अब हम नेक्स्ट क्लास में इसकी प्रैक्टिकल पार्ट इंप्लीमेंट कर लेंगे। थोड़ा इसको पढ़ के आइएगा और कल की क्लास में इसको प्रैक्टिकल कंप्लीट करने के बाद कोरिलेशन और कोवेरिएंस से डिस्कस करेंगे। समझ में आया? समझ में आया सबको? नहीं करते तो उसमें मैनुअली, अब उसमें आपको चेक करने के लिए देंगे। मतलब कल आप यहाँ से अपने घर पे चेक करो कंप्यूटर से चलो, कल आप अपने यहाँ पे चेक कर लो अपने डेटा को, तब आप ये फर्दर यूज करो। मतलब डेटा क्लीनिंग है बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स। क्या क्वेश्चन देखो फिर से बोलो, रिपीट करो। आउटलायर एंड उसकी मतलब जो रेंज होती है, जैसे उसके लेट से आउटलायर हमारा 280 है, और डेटा 100 से 200 के बीच का है। अब 280 तो बहुत बड़ी अलग वैल्यू हो गई, उसको टैकल करते हैं। उससे क्या होगा कि 280 जो है नॉर्मल वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगा और डेटा रहेगा भी। नॉर्मलाइजेशन में जब ये होता है, जब आपको बताओ कि 0 से 1 के बीच में आउटपुट लाना है। अच्छा। डन। डन। तो हम आगे बढ़ते हैं कल की क्लास में, यहाँ से आगे बढ़ेंगे। थोड़ा मैं हल्की सी किस कर दूंगा, कल की क्लास में यहाँ से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, कल हम आपको और कॉलम के बीच में वर्किंग समझाते हैं, फिर हिस्ट्री करेंगे। ठीक है।